चलिए हम लोग आज लिमिट के सेकेंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि x टेंडिंग टू 3, x जो है अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ। तो ये बताइए, मान लेते हैं यहाँ 3 है, अप्रोच करने का दो तरीका, या तो वो इधर से अप्रोच करेगा या तो इधर से अप्रोच करेगा। इसीलिए बोला गया कि x टेंडिंग टू 3 या x अप्रोचिंग टू 3 का मतलब होता है दो बात। एक तो 3 प्लस का मतलब हुआ 3 से जस्ट बड़ा, और 3 माइनस का मतलब हुआ 3 से जस्ट छोटा। ये बस सेंस को बताता है। ये किस सेंस को बताता है कि भैया 3 से आपको जस्ट बड़ा है। लेकिन कोई पूछेगा कि सर हमको कैलकुलेशन करना है तो x का वैल्यू हम क्या लिखें, तो हम x का वैल्यू 3 लेंगे। इसमें भी क्या लेंगे, x का वैल्यू 3 ही लेंगे। तो सर 3 माइनस क्यों लिखे? ये सेंस को बताता है कि हमने इधर से अप्रोच किया, लेफ्ट साइड से। ये 3 जो है ये कच्चा वाला 3 है, और ये 3 जो होता है x बराबर 3, ये पक्का वाला 3 है, एग्जैक्ट वाला 3। अब कच्चा वाला 3 में भी दो तरह का 3, एगो 3 बड़ा वाला 3 और एक छोटा वाला 3। तो शुरू करेंगे आज हम लोग। उसके बाद हम लोग इंडिटर्मिनेट फॉर्म को देखे थे। इंडिटर्मिनेट फॉर्म, तो 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म हम बताए थे आप लोग को। 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म हम बताए थे आप लोग को। 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म में सबसे पहले इंडिटर्मिनेट फॉर्म भी बताता है कि हमको लिमिट फाइंड करना है या नहीं। जैसे 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म जो था वो क्या क्या था? सेवन इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या क्या था? तो याद रखिएगा, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और 0 इंटू इन्फिनिटी। ये 4 हो गया, ये 4 और 3 हुआ 1 पे पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर 0 और 0 पे पावर 0। ये 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब जब ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तब तब आपको लिमिट फाइंड करना होगा। इसमें 0 जो है ये कच्चा वाला 0 है, और 1 जो है ये भी कच्चा वाला है, टेंडिंग वाला है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जैसे देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 5, x स्क्वायर प्लस 5 और x प्लस 5। x जो है वो 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो सबसे पहला काम होता है लिमिट के क्वेश्चन में कि आप x के जगह पे 5 को रखें। इसको बोला जाता है फॉर्म चेक करना। क्या बोला जाता है? फॉर्म चेक करना। फॉर्म चेक करने में जो x जो टेंडिंग कर रहा है, तो 5 के आसपास का वैल्यू, 5 से जस्ट बड़ा, नहीं पता कौन सा वैल्यू होगा, 5 से जस्ट छोटा कौन सा वैल्यू होगा ये भी नहीं पता। तब कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग x के जगह पे 5 को रखते हैं, लेकिन ये 5 कच्चा वाला होता है। तो फॉर्म चेक करने में क्या होता है कि x के जगह पे आप 5 रखें, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 5 30, 5 5 10, 3 आया सर। तो फॉर्म चेक करने में ही आंसर आ गया। आंसर लिख के आप घर चले जाइए। कभी कभी ऐसा होगा कि लिमिट
x टेंडिंग टू 3 है, तो आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 9 और नीचे में x माइनस 3। पहला काम लिमिट के क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना है, आपको फॉर्म चेक करना है। तो फॉर्म कैसे चेक होता है सर, तो x के जगह आप 3 को रखते हैं। तो जैसे ही आप x के जगह पे 3 को रखेंगे तो 3 तिया 9, 9 में से 9 गया 0 और 3 में से 3 गया 0। ये आपका आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब इस क्वेश्चन में आपको लिमिट सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चन में आपको लिमिट सॉल्व करना होगा। तो हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, यहां से आप लिखना शुरू कीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ indeterminate form। एग्जाम्पल ऑफ indeterminate form। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x। इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बताना है, बस आपको बताना है ये इसमें लिमिट फाइंड करना है या नहीं। क्योंकि जब जब आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तो ही आपको लिमिट फाइंड करना है। तो लिमिट फाइंड करने अभी हम बताए नहीं है, तो अब बस आपको सिर्फ फॉर्म चेक करना है। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्वेश्चन है आपका 10x बाय x, सॉरी x टेंडिंग टू पाई बाई 2 है, पाई बाई 2। 10x बाय 10 3x है। फिर तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 और cot x इंटू 10x। चलिए, तो पहला क्वेश्चन में फॉर्म चेक करना है अगर आपको, तो दुनिया में जहां जहां x है, दुनिया में आपको जहां जहां x दिख रहा है वहां पे आप 0 को रखें। तो सर ये आपका x है और यहाँ भी x है, इसके जगह पे आप 0 को रखिए। तो जैसे ही आप 0 को रखेंगे तो साइन 0 और बटा 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 बाई 0। मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, मतलब आपको लिमिट फाइंड करना है। यानी पहला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है। ये अब आपको पता चल चुका है कि इस क्वेश्चन में आपको लिमिट फाइंड करना है। इधर आ जाइए। तो 10 90 और यहां पे क्या हो जाएगा आपका 10 3 पाई बाई 2। हमको पता है 10 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, और इसका भी वैल्यू होगा, वैसे होगा माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय माइनस, ये भी कैसा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मतलब हमको ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में भी लिमिट फाइंड करना है, लेकिन लिमिट फाइंड करना कैसे है ये अभी नहीं पता। इसमें आ जाइए। अब cot 90 और इंटू 10 90 तो 10 90, cot 90 और 10 90। तो cot 90 होता है आपका 0 और 10 90 होता है इन्फिनिटी। तो सर आप बताइए 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो वो 0 आएगा। समझिएगा बात को। ये जो 90 है पाई बाई 2 है,
ये पाई बाई टू कैसा वाला है? ये पाई बाई टू कैसा वाला पाई बाई टू है बताइएगा। सूरज कुमार, बम कुमार, आनंद कुमार, मुरारी। तो ये जो 90 है सर, ये टेंडिंग वाला है। जब 90 ही अप्रोचिंग वाला है तो ये जीरो कैसा वाला होगा? ये भी अप्रोचिंग वाला होगा। तो अप्रोचिंग जीरो इनटू इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। मतलब तीनों के तीनों क्वेश्चन में आपको लिमिट फाइंड करना है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिए इस पेज का तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। चौथा में क्या है? चौथा में आपका है लिमिट x टेंडिंग टू 1 और x पे पावर 1 बाय x माइनस 1। थोड़ा बताइएगा कि इसमें फॉर्म आपको चेक करना है। फॉर्म चेक करना है तो दुनिया में जहां जहां x है, चेक फॉर्म। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां पे आप 1 को रखिए। तो 1, फिर 1 में से 1 बाय 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, और ये आ जाएगा हमको लगता है 1 पे पावर इन्फिनिटी। तो 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही होता है, लेकिन 1 कैसा वाला है? ये 1 जो है कच्चा वाला है। पांचवा आ जाते हैं। पांचवा में क्या है आपका? लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 10x पे पावर cot x। आपको फॉर्म चेक करना है बस, और कुछ नहीं। क्या चेक करना है? फॉर्म चेक करना है। कैसे फॉर्म चेक होगा? 10 90 इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी पे पावर 0। तो इन्फिनिटी पे पावर 0 जो है ये भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको लिमिट फाइंड करना होगा। छठा में आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है आपका? लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x पे पावर x। फिर सातवां क्या है आपका? लिमिट x टेंडिंग टू 2 1 बाय 2 माइनस x और 1 बाय x स्क्वायर माइनस 4। दोनों में आपको चेक करना है। तो हमको लगता है 2 में से 2 गया 0 और 1 बाय 0 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये हो गया और ये हो गया 0 पे पावर 0। सातों इंडिटर्मिनेट फॉर्म का हम एक एक एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पूरे में कि 0 और 1 कच्चा वाला है। 0 और 1 क्या है? कच्चा वाला। सन्नी कुमार, आदित्य कुमार, चलिए अब शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं किसका?
डिटर्मिनेट फॉर्म। डिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या है? जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। आशीष, डिटर्मिनेट फॉर्म। चलिए, डिटर्मिनेट फॉर्म में सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछते हैं कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, ये बताइए। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा में बहुत बड़ा जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दूसरा है आपके लिए कि बहुत बड़ा को बहुत बड़ा से गुना करेंगे तो क्या होगा? तीसरा है आपके लिए बहुत बड़ा पे बहुत बड़ा पावर होगा तो क्या होगा? चौथा है आपके लिए कि 0 पे पावर इन्फिनिटी क्या होगा? ठीक है, ये 4 हम दे रहे हैं आपके लिए। थोड़ा कमेंट में बताइएगा आप लोग कि मतलब बहुत बड़ा देखिए, सेंस लिमिट में आपको पहले सेंस समझना है, तब क्वेश्चन बनाने पे हम लोग काम करेंगे। बहुत बड़ा का सेंस क्या हुआ? मान लिया जाए हिंद महासागर में कितना लीटर पानी है और प्रशांत महासागर में जितना लीटर पानी है, कोई नापने थोड़ा ना गया है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा प्लस बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा या बहुत बड़ा का मतलब इन्फिनिटी ही होता है। इन्फिनिटी को बनाया ही गया है, इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, कोई बात नहीं। अब बहुत बड़ा को बहुत बड़ा से गुना कर देंगे। जैसे मान के चलिए एक दुनिया है जिसके लिए बहुत बड़ा 100 है, ठीक है, एक और दुनिया है जिसके लिए बहुत बड़ा जो है वो 80 है। तो जब ये दोनों को आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो ये इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, हम जानते हैं, इसको थोड़ा ना पता होगा, इसके तो यही बहुत बड़ा है, तो ये भी क्या है? बहुत बड़ा ही है। इन्फिनिटी पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा। अब ये बताइए 0 पे पावर इन्फिनिटी क्या होगा, ये जानना है हमको। 0 पे पावर इन्फिनिटी, तो 0 पे पावर इन्फिनिटी जो है वो 0 ही होगा। 0 पे पावर इन्फिनिटी 0 होता है। ये चारों आप दिमाग में, मतलब ये क्या है आपका, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 पे पावर इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। पांचवा में आ जाते हैं। पांचवा में देखिए, मान के चलिए इसको बेस बोलते हैं और यहां पे हम इन्फिनिटी रखते हैं। इन्फिनिटी, इसको क्या बोलेंगे? बेस। इसको हम बेस बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर बेस जो है ऐसा रहा, ए जो है वो 1 से छोटा है। 1 से छोटा का मतलब 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, 1/4 हुआ, 1/5 हुआ, ये सब 1 से छोटा होता है। 0 से बड़ा, 1 से छोटा। अब हमको ये बताइए कि जैसे मान लेते हैं 1/2 ही है, तो 1/2 पे पावर 1 कितना आता है? 1/2 आता है। फिर बताइएगा 1/2 पे पावर 2 कितना आता है? 1/4 आता है। फिर बताइएगा 1/2 पे पावर 3 कितना आता है? 1/8 आता है। 1/2 पे पावर 4 कितना आता है? 1/16 आता है। तो हो क्या रहा है,
जैसे जैसे इस पावर को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे इस पावर को हम क्या कर रहे हैं, आपका इंक्रीज कर रहे हैं, किस पावर को, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इस तरह से हम ऐसा कर ले 1/2 पे पावर इंफिनिटी। तो ये देखिए, ये 1/2 है, 1/4 है, मतलब ये घट रहा है, पावर बढ़ाने से वैल्यू घट रहा है, वैल्यू घटते 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 कहाँ चला जाएगा, जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं जाएगा। ये जीरो कैसा वाला जीरो है, कच्चा वाला, जीरो के तरफ जाएगा। तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर बेस 1 से छोटा हो, 1 से छोटा का पावर इंफिनिटी जो है हमेशा जीरो होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पांचवा में एक काम का बात, और 1 से बड़ा, 1 से बड़ा का पावर इंफिनिटी जो है वो इंफिनिटी होता है। ठीक है, दो बात आपको सीखने के लिए मिला कि जब बेस 1 से छोटा हो, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, क्योंकि बेस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो 1 से छोटा हो उसका पावर इंफिनिटी 0 होता है। यहां देख भी रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे पावर को बढ़ा रहे हैं वैल्यू जो है वो घटते जा रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब ऐसा रहा तो सर 1 का पावर इंफिनिटी 1 होगा। अरे आप तो बताए थे इंडिटरमिनेट होगा। अगर ये कच्चा वाला है, अगर ये क्या वाला है, कच्चा वाला है, तो इंडिटरमिनेट होगा। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट वाला है, क्या है ये, एग्जैक्ट वाला, तो आंसर 1 होगा। तो पांचवा में हम एक बात लिख देते हैं आपको, ऐसा कुछ देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a पे पावर x, इसका जो है वो आपका 3 आंसर होगा। इसका कितना आंसर होगा, 3 आंसर होगा। अगर a 1 से बड़ा है, a अगर 1 से छोटा है, और a अगर 1 पे बराबर है, अगर a मतलब बेस 1 के बराबर है तो आंसर जो है 1 होगा। 1 से छोटा है तो 0 होगा, 1 से बड़ा है तो इंफिनिटी होगा। ये 3 आंसर होगा इसका। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं। एग्जाम्पल, आप इसका आंसर बताइएगा कि 2 पे पावर इंफिनिटी भैया क्या होता है, 1/2 पे पावर इंफिनिटी क्या होता है, 3 पे पावर इंफिनिटी क्या होता है, ठीक है। फिर आप बता दीजिएगा e पे पावर इंफिनिटी क्या होता है। तो 2 पे पावर इंफिनिटी जो है ये क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। ये क्या है, 1 से छोटा है, इसका पावर इंफिनिटी 0 होगा। ये भी क्या है, 1 से बड़ा है, इसका पावर क्या होगा, इंफिनिटी। ई क्या होता है, तो ई का वैल्यू होता है 2.71। तो सर ये भी तो आपका 1 से बड़ा ही है ना, इसका भी इंफिनिटी होगा। गुड नाइट।